जाता हूँ तो भी वही हाल है, करीब जाता हूँ तो भी वही हाल है, यहीं से पकड़ और ऐसे दम घुटा हुआ है उसका। आया पहला काम नमाज, दुनिया से जाने लगा तो आखिरी काम इसी को कुरान ने कहा वयुकीमुन सलात। मुत्तकी की दूसरी निशानी देखनी हो तो फिर उस उमर को देख लो ना, जो आता भी नमाज में है, जाता भी नमाज में। अल्लाह मुत्तकी की तीसरी निशानी, आप कुछ ठीक हुआ। अल्लाह मुत्तकी की तीसरी निशानी, थोड़ा सा डोज देनी पड़ी ना। अल्लाह मुत्तकी की तीसरी निशानी, पहले भी तो ऐसा कर सकता था ना। अल्लाह मुत्तकी की तीसरी निशानी फरमाया, फिर मुझसे पूछ रहे हो, उसी तरतीब खिलाफत रास्ता पे चलते जाओ ना, मैंने नसे कती में इशारतन खिलाफत रास्ता साबित कर दी। फरमाया अगर मुत्तकी की तीसरी निशानी देखना चाहते हो, मेरे नबी के तीसरे यार उस्मान गनी का चेहरा देख लो। अल्लाह वो कैसे? फरमाया देखते नहीं, मैंने तीसरी निशानी बताई, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। मुत्तकी वो होता है जिसको मैं देता जाऊं वो मेरे रास्ते में लुटाता है। सुभान अल्लाह, मेरे रास्ते में लुटाता जाए। आओ फिर कहूंगा खैरपुर वालों, सारे सहाबा की तारीख पढ़ो, सारे सहाबा एक तरफ, अकेला उस्मान एक तरफ। अकेला उस्मान एक तरफ, क्यों? तारीख सहाबा में अकेला एक शख्स उस्मान है जिसको कई मौके पर पैगंबर को कहना पड़ा, उस्मान बैठ यार, किसी और को तो नाम लिखवाने दे। आज भी है कोई ऐसा कि मौलवी चंदा मांगे वो खड़ा हो जाए कहे मैं देता हूँ, फिर मौलवी और मांगे वो फिर खड़ा हो जाए मैं देता हूँ, फिर मौलवी और मांगे वो फिर खड़ा हो जाए मैं देता हूँ, और मौलवी को कहना पड़े हाजी साहब, चौधरी साहब, राणा साहब बैठो यार, किसी और से भी नाम लिखवाने दे। हाँ, कहीं बड़ा सखी आ गया है कोई आज दुनिया में? सहाबा की तारीख में भी अकेला उस्मान था जिसके लिए पैगंबर को कहना पड़ा, हुजूर ने चंदा मांगा, उस्मान खड़े हो गए, हुजूर मैं दूंगा। हुजूर ने फिर कुछ और मांगा, उस्मान खड़े हो गए, हुजूर मैं दूंगा। हुजूर ने फिर कुछ और मांगा, उस्मान खड़े हो गए, हुजूर मैं दूंगा। हुजूर ने चौथी दफा मांगा, उस्मान फिर खड़े हो गए, हुजूर मैं दूंगा। हुजूर ने कहा उस्मान बैठ, किसी और को तो हिस्सा मिलाने दे। इसे कुरान ने कहा वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अगर मुत्तकी की तीसरी निशानी देखना चाहते हो, मेरे नबी के तीसरे यार उस्मान गनी का चेहरा देख लो, जिसको मैं देता गया वो मेरे रास्ते में लुटाता गया। आओ उसी उस्मान गनी की एक बात करके बात आगे बढ़ाऊं। एक साहबी रसूल हुजूर अकरम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस पर आए और आके अर्ज करने लगे, तवज्जो मेरी तरफ, दर अक़दस पर आए और आकर अर्ज करने लगे, हुजूर मैं गरीब हूँ, मफलूकुल हाल हूँ, मोहताज हूँ, मरीज हूँ, हाँ मकरूज हूँ, हुजूर बैतुल माल से मेरा कुछ ताउन करें। तो हुजूर ने बैतुल माल के खाजन को बुलाया और कहा जाओ बैतुल माल से कुछ लाओ, इस गरीब को दो। तो बैतुल माल के खाजन ने कहा हुजूर मैं तो सुबह बैतुल माल के कमरों में झाड़ू दे के आया हूँ, वहाँ कुछ भी नहीं है, खजूर का एक दाना भी नहीं है, मैं इसको क्या दूं? तो हुजूर ने फरमाया अच्छा कोई बात नहीं, उस साहबी से कहा तुम चले जाओ उस्मान गनी के दरवाजे पर और उसे जाकर मेरा सलाम कहो और मेरा पैगाम दो कि वो तेरे साथ तामुन करे। वो साहबी कहते हैं मैं चूंकि दूर दराज देहात से, बड़ी दूर इलाके से आया था, मैं उस्मान गनी का घर नहीं जानता था, मैं पूछता पूछता उस्मान के दरवाजे तक पहुंचा कि जाऊं और उसे सलाम दुआ करूं, हुजूर का पैगाम दूं और अपने लिए कोई तावन मांगूं। लेकिन वो साहबी कहते हैं जब मैं उस्मान गनी के दरवाजे के करीब पहुंचा और मैंने दरवाजा अभी खटखटाना चाहा, आवाज देना चाहिए, मुझे अंदर से शोर आया कि उस्मान गनी अपनी बीवी के साथ झगड़ा कर रहे हैं। और झगड़ा किस बात पर? कि उस्मान अपनी बीवी को डांट रहे हैं कि रात तूने चराग में रस्सी मोटी क्यों डाली, वो तेल ज्यादा पी गई, अगर तू रस्सी बारीक डालती आधा तेल बच जाता तो हम कल इस्तेमाल करते। वो साहबी रसूल कहते हैं मैं सुनकर परेशान हो गया कि अल्लाह के नबी ने ये किसके दरवाजे पर मुझे भेज दिया, जो अपनी बीवी के साथ चराग की रस्सी पे लड़ रहा है, वो मुझे क्या देगा। लेकिन साहबी कहते हैं फरमान पैगंबर का था, मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, उस्मान बाहर आए, मैंने हुजूर का पैगाम दिया, अंदर चले गए, एक ही लम्हे में वापस आए, हाथ में एक थैली थी, आके मुझे पकड़ा दी। मैंने पूछा उस्मान इस थैली में क्या है? तो उस्मान गनी ने कहा कि इसमें 2000 सोने के दीनार है। वो साहबी रसूल कहते हैं मेरे पांव से जमीन निकल गई। मैंने कहा उस्मान मुझे एक बात तो बता कि तू घर के लिए इतना सख्त कि चराग की रस्सी पर तू बीवी को डांट रहा था, मेरे लिए इतना नरम कि एक पैगाम पर 2000 सोने के दीनार मुझे दे दिए। ये अफरातो तफरीक
कुरान ने कहा वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। मुत्तकी की तीसरी निशानी देखनी हो, मेरे नबी के तीसरे यार उस्मान गनी का चेहरा देखो। अल्लाह मुत्तकी की चौथी निशानी, पूरी तवज्जो चाहूंगा, इधर से चावल नहीं आने, मिठाई नहीं आनी, इधर मेरी तरफ। अल्लाह मुत्तकी की चौथी निशानी। मुझे फिर जवाब शिकवा मिलता है, फिर मुझसे पूछ रहे हो, उसी तरतीब खिलाफत रास्ता पे चलते जाओ। अगर मुत्तकी की चौथी निशानी देखनी हो, मेरे नबी के चौथे यार अली शेर खुदा का चेहरा देखो। अली के नाम पे गूंज के कहो सुभान अल्लाह, क्योंकि ये अली है, शेर चली है, हक वली है, अबू तुराब है, असदुल्लाह अल गालिब है, अबुल हसन अबुल हुसैन है, जन्नत के शहजादों का बाप है, शौहर सारा है, गौहर काबा है। फरमाया मुत्तकी की चौथी निशानी देखनी हो, मेरे नबी के चौथे यार अली शेर खुदा का चेहरा देख लो। अल्लाह क्या मतलब, ये उस मकाम पे आके खड़ा हूँ। 2007-8 की बात है, मैं यूरोप के दौरे पे था, लंदन में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। वहाँ पे मैंने फरमाइशी तौर पर इस उन्वान पे बोला, तो मेरे पीछे उस्ताद उलमा मुफक्किर वक्त हजरत मौलाना अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद PhD लंदन नबर अल्लाह मरकदा तशरीफ फरमा थे। जब मैंने चौथी निशानी फिट की, वहां से उठ के आए और मेरे माथे पे बोसा देकर कहा कि क़यामुद्दीन अब्बासी के बेटे को रब ने नवाजा। उस मकाम पे लेके गए, क्योंकि ये पहली तीन निशानियां कुछ आसान थी, थोड़ा सा गौर खोज करो, समंदर में गोताजन हो तो नीचे से हीरे मोती निकल आते हैं, लेकिन चौथी थोड़ा सा टफ थी, टेक्निकल थी। तो मैंने कहा अल्लाह वो कैसे? फरमाया देखते नहीं, मैंने मुत्तकी की चौथी निशानी क्या बतलाई, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनजिला इलैका वमा उनजिला मिन क़ब्लिक। महबूब, जो कुछ इल्म वही मैंने आप पे उतारा और जो आपसे पहले अंबिया पे उतारा, जो उसको जानता भी हो, उसको मानता भी हो, वो मुत्तकी है। तो क्या माना? इस जुमले का ताल्लुक इल्म से है, इल्म वही से और इल्म से। हाँ, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनजिला इलैका वमा उनजिला मिन क़ब्लिक। महबूब, जो कुछ तुम पे उतारा, क्या उतारा? इल्म वही उतारा था ना हुजूर पे, और आपसे पहले अंबिया पे भी इल्म वही उतारा था। तो अल्लाह ने कहा जो उसको जानता भी हो, मानता भी हो, वो मुत्तकी है। आओ खैरपुर वालों, फिर एक दफा सहाबा की तारीख खोल के देखो। जब मैं सहाबा की तारीख खोलता हूँ ना और उलमा सहाबा को पढ़ता हूँ, खुदा की कसम चौधरी के चांद की तरह चमकता हुआ चेहरा मुझे इल्म अली का नजर आता है। गूंज के कह दो सुभान अल्लाह। क्यों? अली सिर्फ आलिम नहीं, अली उलूम का मंबा, मावा, मलजा, महवर, मरकज, सरापा, उलूम का सरचश्मा, उलूम का समंदर है। इसलिए कि अली एक इल्म में माहिर नहीं, दर्जनों उलूम अली की दस्तरस्त में थे। मैंने तारीख में पढ़ा, इल्म तफसीर में अली माहिर, इल्म हदीस में अली माहिर, इल्म फिक़ह में अली माहिर, इल्म तसव्वुफ में अली माहिर, इल्म राज़ी में अली माहिर, इल्म लुग़त में अली माहिर, इल्म सर्फ में अली माहिर, इल्म नहव में अली माहिर, इल्म फ़लसफ़ा में अली माहिर, इल्म फ़ल्कियात में अली माहिर, इल्म अर्ज़ियात में अली माहिर। अली सिर्फ आलिम नहीं, उलूम का गुलदस्ता है। इसलिए गूंज के इसलिए फरमाया मुत्तकी की चौथी निशानी देखनी हो, मेरे नबी के चौथे यार अली का शेरा देख लो ना, कि जिसको मैंने ऐसा कामिल आमिल आलिम बनाया कि जिसके लिए पैगंबर ने भी कहा अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उस शहर का दरवाजा है। आओ तुम्हें अली के इल्म की सिर्फ झलक देता जाऊं, झलक कि अली कैसा आलिम है, अली के इल्म की गहराई, डीप उमुक, अली के इल्म की वुसअत। पूरी तवज्जो रखना, आखिरी चंद जुमले देने चला हूं। अली के इल्म की झलक। अली बैठे, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब का ज़माना खिलाफत है, कसर खिलाफत में बैठे। पूरी तवज्जो चाहूँगा, बड़ी अहम बात करने चला हूँ, शायद अल्लाह किसी को हिदायत दे दे इस बात के सदक़े। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब बैठे, अली शेर खुदा साथ बैठे, और हज़रत उमर अमीरुल मोमिनीन है, खलीफा वक्त है। एक बच्चे को पकड़ के लाया गया। उमर ने पूछा
क्या मसला है, क्यों पकड़ के लाए हो? तो पुलिस ने बताया जी इस बच्चे ने, ये किसी का गुलाम था, इसने अपने आका को कत्ल कर दिया है, अपने मालिक को कत्ल कर दिया है। हुजूर ने फरमाया अच्छा? उसने कहा जी हाँ। हजरत उमर ने पूछा हाँ बेटा बताओ कत्ल किया? उसने कहा हाँ अमीरुल मोमिनीन मैंने कत्ल किया है। हजरत उमर ने पूछा क्यों? उसने कहा जी वो मेरे साथ बदफेली करता था, कौम लूत वाला अमल करता था, मैंने अपनी इज्जत और गैरत की वजह से उसे कत्ल कर दिया है। हजरत उमर ने कहा कोई गवाह है? उसने कहा नहीं अमीरुल मोमिनीन गवाह नहीं है, ऐसे काम तो छुप छुपा के होते हैं, गवाह कहाँ से लाऊं? गवाह नहीं है, लेकिन मैं कसम उठा सकता हूँ कि मैं सच्चा हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने इज्जत और गैरत में आके मारा है। हजरत उमर ने कहा नहीं मैं तो गवाहों का पाबंद हूँ इस्लाम में, अगर तेरे पास गवाह है तो तुझे बरी कर दूंगा, गवाह नहीं है तो किसासन तुम्हें कत्ल किया जाएगा। और हजरत उमर ने आर्डर दे दिया पुलिस को ले जाओ और इसकी गर्दन उड़ा दो, इसे कत्ल कर दो। वो बच्चा रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, आज इंकसारी करने लगा, चीखने चिल्लाने लगा हाँ कि अमीरुल मोमिनीन मैं बेगुनाह हूँ, मैं कुरान सर पे उठाता हूँ, मैं कसम उठाता हूँ मैं बेगुनाह हूँ। लेकिन हजरत उमर ने कहा अगर गवाह नहीं तुझे कत्ल कर दिया जाएगा, और आर्डर कर दिया ले जाओ इसे कत्ल कर दो। अली शेर खुदा बैठे थे, अली शेर खुदा ने कहा उमर अगर इजाजत हो तो ये फैसला मैं कर दूं। माशाअल्लाह। यार लोग कहते हैं ना मलंग लोग कि हजरत उमर ने कहा था लौला अली अल्लाह का उमर, और बिल्कुल कहा था, एक नहीं मुतअद्दिद मौके पर लौला अली अल्लाह का उमर। हजरत उमर ने कहा था अगर अली ना होता उमर हलाक हो जाता। उसी मकाम पे लाके आज खड़ा हूं कि उमर ने कहा था। हजरत अली ने कहा उमर इजाजत हो तो ये फैसला मैं कर दूं? हजरत उमर ने कहा बिल्कुल, अहलन व सहलन मरहबा, वेलकम, आप करें, आप तो वो हैं जिसके लिए पैगंबर ने कहा अक़ज़ा हूं अली। अली तो सिर्फ जज नहीं चीफ जस्टिस है, अली तो काजी और क़ुज़ात है, सबसे बेहतर फैसल है, अली आप करें। अली ने कहा मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं अभी ये फैसला क्लियर कर देता हूँ। हजरत उमर ने कहा ठीक है अली आप करो, पूरी तवज्जो मेरी तरफ, या शेख इधर दे, पूरी तवज्जो मेरी तरफ। हजरत अली उठे, बच्चे को साथ लिया, पुलिस से कहा मुझे कब्रिस्तान ले चलो। कब्रिस्तान पहुंचे, कहा मरने वाले की कब्र पे ले चलो। मरने वाले की कब्र पे पहुंचे, कहा इसकी कब्र खोलो। उसकी कब्र खोली गई, हजरत अली अंदर चले गए, कब्र के अंदर अंदर गए, 2-3 मिनट अंदर रहे, वापस आए और कहा कब्र बंद कर दो। कब्र बंद कर दी, अली बाहर आए, बच्चे को लेकर वापस उमर की अदालत, वापस उमर की कह दो, उमर की अदालत। हजरत उमर से कहा उमर ये बच्चा बेगुनाह है, इसे बरी कर दो। जिसको रब ने जुबान दी हो वो कैसे? फिर मैं क्या करता हूँ आगे पीछे वालों के लिए, जिसको रब अपना नाम लेने देता हो वो कैसे? उमर ये बच्चा बेगुनाह है, इसे बरी कर दो। हजरत उमर हैरान, अली इसके बाद तो कोई गवाह नहीं था, तुझे गवाही कहाँ से मिल गई कि ये बेगुनाह है? अली का जवाब सुन तेरा ईमान ताज़ा हो और वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक के तर्जुमे का तुम्हें अंदाजा हो। अली शेर खुदा ने कहा उमर अगर मैंने दिल में सोचा था इसके रोने धोने को देखकर कि अगर ये बच्चा सच्चा है और इसका गवाह जमीन के ऊपर नहीं तो अली इसकी गवाही जमीन के अंदर से ले आएगा। उमर ने पूछा अली जमीन के अंदर कैसे गवाही? तो हजरत अली ने कहा उमर मैंने अपने कानों से हुजूर से एक हदीस सुनी थी, हुजूर का फरमान है कि जो आदमी मर्द के साथ हमजिन्स परस्ती कौम लूत वाला अमल किसी बच्चे के साथ कोई करेगा, अगर लूती फेल लूत वाला अमल कौम लूत वाला अमल अगर कोई करेगा तो हुजूर ने फरमाया जब वो मरता है ना, अल्लाह उसको जब लोग दफन करके आ जाते हैं अल्लाह फरिश्तों को फौरन भेज देते हैं और कहते हैं कि इस लानती की मैयत को इस कब्र से उठाओ और कौम लूत वाले कब्रिस्तान में जाके डाल दो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह फरमाते हैं मैंने जो इसको अजाब देना है ना
वो इतना शदीद और अजीम अजाब है कि उस अजाब की वजह से दूसरे मुर्दों को तकलीफ होगी, इसलिए इसको यहाँ से उठाओ और कौम लूत के कब्रिस्तान में डालो, ताकि जो सख्त अजाब मैं वहां डाल रहा हूँ ना, इन सबको एक ही जगह पे अजाब दूं। हजरत अली फरमाते, उमर मैंने जब इस बच्चे की बात सुनी कि वो बदफेली करता था तो मैं सीधा गया, मैंने उसकी कब्र खोली और कब्र खोल के मैं अंदर गया। 2-3 मिनट में पूरी कब्र का जायजा लेता रहा, देखता रहा, हाथ मार के देखता रहा, मुझे उसकी मैयत नजर नहीं आई। मैं समझ गया हुजूर का फरमान भी सच्चा है, बच्चे का बयान भी। सुभान अल्लाह। इस मौके पर अली शेर खुदा के लिए उमर ने कहा था, लौला अलीयुन लहलका उमर, अगर अली ना होता उमर इस बच्चे को मरवा के हलाक हो जाता। अल्लाह। ये अली के इल्म की झलक है, गहराई है, वो क्या डीप है। तुम जमीन के ऊपर की सोचते हो, अली जमीन के अंदर भी सोचता है। इसलिए फरमाया, अगर मुत्तकी की चौथी निशानी देखना चाहते हो, मेरे नबी के चौथे यार अली उल मुर्तजा का चेहरा देख लो। हाँ, जो सिर्फ आलिम नहीं है, कामिल आलिम है और उलूम का मजमुआ है। 3 आदमी आए हजरत अली के पास और आकर कहा, अली हमने तिजारत की है, 17 ऊंट हमें नफे में मिले और हम आपस में बांटना चाहते हैं, लेकिन वो ऊंट हम तकसीम नहीं कर पा रहे कि ऊंट 17 है, एक का आधा हिस्सा है, एक का तीसरा हिस्सा है, एक का 9वां हिस्सा है। जब तकसीम करते हैं तो आधे वाले को 8.5 मिलते हैं, तीसरे हिस्से वाले को 6.25 मिलते हैं, 9वें हिस्से वाले को 2.25 मिलते हैं। अली हम चाहते हैं कि ये ऊंट काटने ना पड़े, बेचकर पैसे भी तकसीम ना करें, बराबर बराबर ऊंट तकसीम हो जाएं। अली ऐसा मुमकिन है, हो सकता है? अली ने कहा, ले आओ ना, मैं ही तो हूँ जिसके लिए नबी ने कहा था अक़ज़ाहुम अली, लाओ। अली ने कहा, मैं तकसीम कर देता हूँ। वो लाए 17 ऊंट, सामने अली ने बदवा दिए 17 ऊंट। अपने नौकर को बुलाया और बुलाकर कहा, जाओ, पूरी तवज्जो से सुनना नहीं तो ऊपर से गुजर जाएगा। अपने नौकर से कहा, जाओ मेरे घर से मेरा ऊंट भी ले आओ, मेरा ऊंट भी ले आओ। वो ले आए, अली ने वो भी साथ बांध दिया। कितने हो गए? सारे बोलो 18। अली ने उनसे कहा, यार अब अगर मैं तकसीम करूं तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? उन्होंने कहा, अली हमें क्या एतराज है, हमारा तो एक ऊंट बढ़ गया है, हमारा तो हिस्सा पूरा हो जाएगा। 8.5 वाले को 9 मिलेंगे, 6.25 वाले को 6 मिलेंगे, 2.25 वाले को 2 मिलेंगे, हमें क्या एतराज है, अली करो तकसीम। अली ने कहा, अच्छा मैं भी अली हूँ, शेर जली हूँ, हक का बली हूँ, आओ मैं तकसीम करता हूँ। अली ने 18 ऊंट सामने खड़े किए, 17 ऊंट के 18वां अपना पहले को बुलाया, कहा इधर आओ। वो करीब आया, पूछा तेरा कितना हिस्सा था? उसने कहा, जी आधा। अली ने कहा, पहले कितने मिल रहे थे? उसने कहा 8.5। अली ने कहा, आप कितने मिलेंगे? उसने कहा, पूरे 9। अली ने कहा, 9 खोल ले। उसने 9 खोल लिए, साइड पे हो गया। दूसरे को बुलाया, हाँ भाई तेरा कितना हिस्सा था? उसने कहा, जी मेरा तीसरा हिस्सा था। अली ने कहा, पहले तुझे कितने मिल रहे थे 17 में? उसने कहा, जी 8.25, हाँ 6.25, सॉरी 6.25। अली ने कहा, आप कितने मिलेंगे? उसने कहा, आप तो पूरे 6। अली ने कहा, 6 तू खोल ले। 9 और 6 कितने हो गए? सारे बोलो, 9 और 6 15। अली ने तीसरे को बुलाया, हाँ भाई तू इधर आ, तेरा कितना हिस्सा है? उसने कहा, जी मेरा 9वां हिस्सा है। अली ने पूछा, पहले कितना मिल रहा था? उसने कहा, जी पहले 2.25। अली ने कहा, आप कितना मिलेगा? उसने कहा, 9 दूनी 18, आप तो पूरे 2। अली ने कहा, 2 तू ले जा। 15 वो ले गए, 2 ये ले गया, 17 हो गए। अली ने कहा, मेरा ऊंट वापस घर बांध। अब वो नारे वाला भी बोल गया। अली 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 अली। ये मेरे अली का इल्म है। इसके लिए अल्लाह ने कहा, अगर मुत्तकी की चौथी निशानी देखनी हो तो मेरे नबी के चौथे यार अली और मुर्तजा का चेहरा देख लो। खैरपुर वालों, फिर मैं क्यों ना कहूं कि अल्लाह ने तो खिलाफत राशिदा की तरतीब नस कत्ती में इशारतन साबित कर दी है कि मैंने वो मुत्तकीन की दलीलें बताई, वो निशानियां बताई जो मेरे नबी के 4 यारों में सिर्फ पाई नहीं जाती बल्कि पूरी तरतीब में पाई जाती हैं। पहली निशानी पहले में, दूसरी निशानी दूसरे में, तीसरी निशानी तीसरे में, चौथी निशानी चौथे में। सुभान अल्लाह। इसलिए कहा कि आओ, फिर इस रिजल्ट का आउट किया कि अगर इन मुत्तकीन के नक्शे कदम पे चलोगे तो रिजल्ट भी दुनिया में दे दिया कि उलाइका अला हुक्म में रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। अगर अबू बकर, उमर, उस्मान, अली के नक्शे कदम पे चलोगे
जिंदाबाद। चलोगे हिंदुस्तान की एक यूनिवर्सिटी भी शामिल नहीं। दुनिया की जो सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज है ना, उनमें पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी भी शामिल है। उनका ये रिजल्ट है। मौलवियों का रिजल्ट बताऊं, जब तुम अपने बेटे को आला दुनियावी तालीम दिलवाना चाहो तो फिर पाकिस्तान पे डिपेंड नहीं करते, भरोसा नहीं करते। कहते हो मैं बेटे को यूके भेजूंगा, यूएसए भेजूंगा, जर्मन भेजूंगा, फ्रांस भेजूंगा, हाँ मैं रशिया भेजूंगा, मैं चाइना भेजूंगा, मैं वहां से जी बेटों को पढ़ाऊंगा। तू आला तालीम दुनिया की ढूंढता है तो दूसरे मुल्कों में तुझे ढूंढना पड़ता है। लेकिन अमेरिका में बैठा हूँ मुसलमान, इंग्लैंड, बर्तानिया, कनाडा में बैठा हूँ मुसलमान, जब अपने बेटे को दीन की आला तालीम दिलवाना चाहता है ना, वो पूरी दुनिया छोड़कर पाकिस्तान के मदरसे जिंदाबाद। जिंदाबाद। उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। उलमा की मेहनत थे। तेरे मुल्क के उन हुक्मरानों ने 75 साल में मुल्क को लूट कर, खाकर, करप्शन करके, तबाह बर्बाद करके रख दिया। मुल्क ने तरक्की नहीं की, तनज़ली की तरफ गया। इन बोरिया नशीब उलमा को खराजे अकीदत का सलूट कर इन्होंने कुरान को, दीन को, मस्जिद को, मदरसे को इतनी तरक्की दी कि जहां मस्जिद नहीं थी तुमसे भीख मांग के बना दी। जहां कच्ची थी पक्की बनाई, छोटी थी बड़ी बनाई। मदरसा नहीं था, मकतब बनाया, मकतब था, मदरसा बना दिया। मकामी था, रिहायशी बना दिया। हिफ्ज़ का था, दौरे तक ले गए, दौरे का था, तखल्लुस साहब तक ले गए। आंधी आए, तूफान आए, बर्फबारी हो, सैलाब आए, कुछ भी हो जाए, ईमान से बताओ कभी मस्जिद की अज़ान लेट हुई? ये उलमा की कारगुजारी है, ये उलमा की कारगुजारी है। बर्फबारी हो, जामरी के पहाड़ों में, कश्मीर के पहाड़ों में, अभी मैं होके आया हूं पिछले 2-4 हफ्ते पहले। हाँ, ठठरती सर्दी की रातों में लोग 2-2, 3-3 कंबल पहनकर हीटिंग सिस्टम ऑन करके सोए हुए होते हैं। मेरा मौलवी 4 बजे उठ के पहले तहज्जुद पढ़ता है, फिर अज़ान देता है। सुभान अल्लाह। ये मेरे उलमा की कारगुजारी है। मस्जिद नहीं थी, चंदे करके बना दी। कच्ची थी, चंदे करके पक्की बना दी। छोटी थी, चंदे करके बड़ी बना दी। मदरसा नहीं था, मकतब बना दिया। मकतब था, मदरसा बना दिया। मकामी था, रिहायशी बना दिया। हिफ्ज़ का था, दौरे हदीस तक ले गए। दौरे का था, तखस्सुस शुरू कराते हैं। हाँ, ये इनकी मेहनत है। इन्होंने 75 सालों में, मैं अगर कम भी कहूँ तो 75 गुना दीन का काम बढ़ाया है। और उन्होंने 75 सालों में 75 गुना मुल्क को नीचे धकेल दिया है। इसलिए कहता हूँ खैरपुर वालों, जिस तरह दीन में तुम मौलवी पे एतमाद करते हो और मौलवी ने तुम्हारे एतमाद पर पूरा उतर के भी दिखा दिया है कि मौलवी ने तरक्की दी है। मस्जिद को, मदरसे को, दीन को, ईमान को, कुरान को, हदीस को, फिक़ह को, मदारिस को तरक्की दी है, तनज़ली नहीं दी। हाँ, इसी तरह सियासत में भी मौलवी पे एतमाद करके देखो। उलमा को असेंबलियों में भेजो और कायदे जमीयत, मुफक्किर इस्लाम, बतले हुर्रियत, इमाम इस्लामी इनकलाब मौलाना फजलुर रहमान की क़ियादत और सियादत में आओ और इस मुल्क में इस्लामी इनकलाब के लिए इकट्ठे हो जाओ। फिर इस मुल्क में जब तुमने उलमा को असेंबलियों में भेजा तो इस मुल्क में फिर सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, जमहूरियत नहीं होगी, बल्कि होगा तो या कुरान वाला निजाम या सहाबाए कराम वाला निजाम। चाहते हो चाहते हो मुल्क में ये निजाम आए, साहबा वाला निजाम, कुरान वाला निजाम आए? जो चाहते हो जरा हाथ खड़े करो। अब खड़े हो जाओ, खड़े होकर दोनों हाथ लहराकर दुनिया को पैगाम दो कि इस मुल्क के वासी, जो मुल्क कलमे के नाम पे बना था, जो मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे वजूद में आया था, आज के परगामे वाली के बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, जवान, मर्द और ख़वातीन ये मुतालबा कर रहे थे, हमें इस मुल्क में सेकुलरिज्म नहीं चाहिए, सोशलिज्म नहीं चाहिए, कम्युनिज्म नहीं चाहिए, जमहूरियत नहीं चाहिए। हमें इस मुल्क में कलमे वाला निजाम, कुरान वाला
वादे पे पक्के रहे तो एक शेर आपकी नजर करके दुनिया कुफ्र के थैंक टैंक तक पहुंचाया करता हूं कि जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूं। मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। वसअत दिल है बहुत, वसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए बोले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया है। तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना। तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना। मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, तुम अपने घर का ख्याल रखना। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम हज़रात तशरीफ रखे भाई, 1 मिनट के लिए तमाम हज़रात तशरीफ रखे।